हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और हम लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने तीज की। और यहाँ ये बच्चों ने देखो, ये हमारे टुक टुक ने किया है। क्या कर रहा है बेटा? बंद करो, क्रीम गिर रही है। अन्वी सारी बुक्स रखो, खड़ी हो इधर आ। अन्वी इधर आ। और यहाँ ये टुक टुक ने अन्वी की सारी बुक्स को फैला दिया है। और हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो मैं पहले ये सब रख देती हूँ, उसके बाद हम निकलेंगे मार्केट के लिए। क्यों टुक टुक? और हमारे टुक टुक काम फैला देते हैं। ये देखो, सारी बुक्स, फाइल, यानी क्या क्या, टुक टुक का डायपर। इनको बस काम फैलाने के अलावा कोई काम नहीं, एक ही काम है। और आज है लड्डू गोपाल जी की छठी, तो मैं मार्केट से आगे मैं निकल दी हूँ मार्केट के लिए। हम लोग जा रहे हैं मार्केट। ये दोनों लड़ गए। क्या चाहिए आपको? क्या क्या चाहिए? दीदी ने क्या ले लिया? और हम लोग जा रही हैं मार्केट। चलो चलो चलो। और यहाँ हम लोग निकल दिए थे तीज की शॉपिंग करने के लिए। हम चारों ही लोग थे और मार्केट करके आ गए थे। फिर वहाँ आने के बाद मैंने करी थी घर की पूजा। ये संध्या आरती है, शाम को दीपक जलाते हैं हम लोग, तो ये वही है। और इनको दीपक जलाने के बाद, भोग लगाने के बाद, आज है लड्डू गोपाल जी की छठी, तो मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल और मैं लगाऊंगी उसका भोग। तो यहाँ मैं कर रही हूँ आरती। मैं आरती करूँ और ये दोनों बच्चे आ जाएं तो मुझे डर लगता है कहीं दिया ना पकड़ ले, कहीं कुछ। तो मैं बोल रही थी कि आप दोनों दूर रहो, मैं पूजा करके अभी देती हूँ आप लोग क्या चाहिए। और यहाँ मैं जो माचिस जला रही थी वो नहीं जल रही थी, बारिश की वजह से थोड़ी सी सीलन आ गई थी, तो मैंने फिर दूसरी निकाली। और यहाँ ये मैंने दीपक जलाया भगवान जी को। आज हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मैंने उनको बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनाई थी, सुबह ही पहना दी थी। और शाम को, छठी शाम को ही लोग मनाते हैं, ज़्यादातर शाम को ही भोग लगाते हैं, तो मैंने शाम को ही लगाया था। अब इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में और लग जाऊँगी प्रसाद बनाने में, यानी भोग बनाने में। और यहाँ ये लड्डू गोपाल जी, इनकी आरती हो गई है और ये बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर से लग रहे थे। और आज है कृष्ण भगवान की छठी और मैं हूँ किचन में, बना रही हूँ कढ़ी। मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल और उनका लगाऊंगी भोग। और यहाँ ये मैंने एक तरफ रख दी थी कढ़ी बनने के लिए। मैंने बनाई थी पकौड़ी वाली कढ़ी, तो मैंने एक तरफ कढ़ाई रखी थी पकौड़ी सेकने के लिए। मुझे जल्दी भी थी क्योंकि बच्चे हमारे जल्दी सो जाते हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं ये भोग लगा के लड्डू गोपाल जी का और इनको जल्दी से खिला दूँ जिससे वो सोए ना, क्योंकि टुक टुक तो हमारे जल्दी सो जाते हैं। अन्वी थोड़ा जगी रहती है, लेकिन ये था कि कहीं वो भी ना सो जाए। दिन में नहीं सोते हैं तो रात में ये लोग जल्दी सो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली सबके यहाँ ही ये छठी बनाई जाती होगी, तो बहुत लोगों के यहाँ आज कढ़ी चावल बने होंगे। तो मुझे जितना लगता है कि हमारे आसपास जो भी मैं जिनको जानती हूँ सबके यहाँ ही कढ़ी चावल बने थे, क्योंकि सभी लोग भोग लगाते हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ बरी, हम लोग तो बरी बोलते हैं,
लोग पकौड़ी बोलते हैं, पकौड़ी की वाली कढ़ी, तो हाँ वही है। बस इसमें लहसुन प्याज नहीं डालते हैं क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, तो लहसुन प्याज हम नहीं डालते हैं। और मैं तो वैसे भी सब्जियां जो बनाती हूँ बहुत ही कम लहसुन प्याज डालती हूँ, मैं तो नहीं डालती, एकदम सिंपल ही खाना बनाती हूँ मैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करती। जब कभी कुछ जैसे छोले वगैरह कुछ बना रही हूँ ऐसे, तो ही मैं प्याज वगैरह यूज़ करूँगी, वरना नहीं करूँगी। और यहाँ ये कढ़ी बन रही है, एक तरफ बन रही है पकौड़ी, और ये कढ़ी बन के एकदम तैयार होने वाली है। और यहाँ मैंने रख दिए थे बनने के लिए चावल, चावल बन जाएंगे और इसके बाद खाना कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी सी पकौड़ियाँ सेकूँगी और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी का भोग लगाऊंगी। और अभी बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो बस धीरे धीरे उनकी तैयारियां चल रही हैं। तीज की शॉपिंग हो गई है मेरी, कुछ रह गई है तो वो मैं कर लूँगी, देखती हूँ कैसे क्या होता है। और उसके बाद गणेश चतुर्थी आ रही है, तो मैं गणेश जी भी रखती हूँ, तो मैं वो भी लेके आऊँगी। उसके बाद है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी मैं नहीं करती हूँ, ऋषि पंचमी हमारी मम्मी करती हैं, तो वो अभी है नहीं, वो गाँव गई हैं, तो वो वहीं कर लेंगी। और यहाँ ये बनने लग दिए हैं चावल, इधर बन रही है कढ़ी, गरम था। और यहाँ मैंने थोड़ा सा रख दिया था गुनगुना पानी होने के लिए, उसमें जो मैंने बरी बनाई थी तो वो मैं डाल देती हूँ 1-2 मिनट के लिए। फिर उसको अच्छे से निकाल के मैं ये पानी में डाल दिया मैंने, फिर उसको अच्छे से निकाल के ये पकौड़ इसमें कढ़ी में डाल दूँगी। उससे क्या है ना, बहुत सॉफ्ट बनती है और अच्छी रहती है, अंदर से एकदम फूल जाती है, गांठें नहीं होती हैं। और बस अब मैं इसके बाद काटूँगी आलू। आलू काटने के बाद सिंपल सी सादा पकौड़ी सेक दूँगी। यहाँ अनवी और टुक टुक बार बार आ रहे थे क्योंकि उनको दोनों को। और यहाँ ये मैंने सिंपल से आलू की पकौड़ियाँ बनाई थी, काट के पतले पतले, बस बेसन लपेट के सेक दिए थे। बच्चों के हिसाब से भी हम लोगों को भी थोड़ी सी क्रिस्पी लगती है, अच्छी लगती है, तो बस यही बनाया था। और यही मेरा आज का मतलब लड्डू गोपाल जी के लिए भोग था। मैंने क्या, सभी लोग बनाते हैं, छठी होती है नॉर्मल भी हमारे, अगर हमारे यहाँ भी कोई बच्चा होता है तो उसकी छठी होती है, तो ये बनती हैं। जिन जिन के यहाँ छठी पूजी जाती होगी, हमारे यहाँ भी होती है, मुझे याद नहीं है कि बनती है कि नहीं। हाँ, तो ये बनती है, तो लोग बनाते हैं। कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं बनाया था मैंने, सिंपल सा बस लड्डू गोपाल जी के लिए भोग निकाला, भोग की थाली निकाली थी और उनका भोग लगाया था। और यहाँ मैंने जो बरी डाली थी पानी में, उनको निकाल के अब मैंने कढ़ी में डाल दिया। बस अब 1-2 मिनट तक और इसको बॉईल करूँगी मैं कढ़ी को, उसके बाद मैं इसको उतार दूँगी। हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं, लोग पकौड़ी वाली कढ़ी को पानी में नहीं डालते हैं। ये बरी थी इसलिए मैंने इसको डाला था, क्योंकि ये अंदर गांठ हो जाती है। और यहाँ मैं सेक रही हूँ आलू की पकौड़ी, सिंपल सी, बच्चों के हिसाब से, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं हमारे। और हर जगह का अलग अलग होता है। हमारे वहाँ एक मंदिर है ग्वालियर में, हमारे घर के पास में ही था, मतलब था नहीं, है, अभी भी है। सब लोग जाते हैं मंदिर पूजा करने। तो वहाँ क्या होता था, सभी लोग जितनी भी लेडीज़ें थीं सब वहाँ छठी वाले दिन कढ़ी चावल बनाते थे और सब लोग खाने जाते थे। तो मतलब इतना वो टेस्टी, बहुत ही अच्छा स्वाद, मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। और अब बस वही सब है, अब तो कुछ भी जाने का मौका भी नहीं मिल पाता है, नहीं जा पाते हैं काफ़ी टाइम से, तो मैं गई भी नहीं हूँ। और तीज त्योहारों पे तो अब अपने ही घर रहते हैं, तीज त्योहारों पे तो जा ही नहीं पाते।
और यहाँ खाना बन के एकदम कंप्लीट हो गया था। मैंने स्लैब भी एकदम साफ़ कर दी थी, नीट एंड क्लीन। और मैंने ये दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था कि मैंने कहा बच्चों को खिला के दूध दे दूँगी, अगर खाएंगे तो, नहीं खाएंगे तो दूध पिला दूँगी। लेकिन सो गए थे टुक टुक तो हमारे। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए भोग। ये गरम गरम चावल और कढ़ी पकौड़ी, सिंपल सा सादा भोजन था। आज के दिन यही बनता है, सभी लोगों के यहाँ बनता है। बताइएगा किस किस के यहाँ कढ़ी चावल बनते हैं आज के दिन। मुझे तो ऐसा लगता है सभी लोगों के यहाँ बनते होंगे, जिन लोगों के यहाँ मतलब ये सब मनाते होंगे, जन्माष्टमी, ये छठी, तो वो लोग बनाते होंगे। तो यहाँ ये मैंने बनाया था। और यहाँ मैं ले आई हूँ लड्डू गोपाल जी का भोग लगाने के लिए। हमारे सुंदर से कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल। ये मैं ड्रेस लेके आई थी उनकी छठी के लिए ही। जन्माष्टमी के पहले मैं उनके लिए गई थी सब सामान लेने, बोल सकते हैं उनकी शॉपिंग करने। तो मैं उनकी ये छठी के लिए ही लेके आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बच्चा होता है तो उसको छठी के दिन नए कपड़े पहनाते हैं। तो बस ऐसे ही मैं लेके आई थी उनके लिए। बहुत ही प्यारा सा था, वाइट कलर का था, पिंक कलर के उस पर कली बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और यहाँ ये मैंने भोग लगा दिया है। इनको भोग लगाने के बाद जो प्रसाद है, ये प्रसाद ही हो गया, तो ये हम लोग लेंगे अब और बच्चों को खिलाएंगे। बस अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड करी। नए लोग हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। राधे राधे।